स्टूडेंट्स, आज हम आपके अलग अलग अर्थ के जोन्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या है वो जोन्स, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सपोज ये है हमारा अर्थ। आपको पता है अर्थ राउंड है। हमने एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है कि जो अर्थ का सेंटर है ना, उसके ऊपर एक लाइन है, उसको हमने बोल दिया इक्वेटर। फिर हमने क्या बोला, इससे 22.5 डिग्री ऊपर और 22.5 डिग्री नीचे दो लाइंस और ड्रॉ कर दी। ठीक है, किस लिए कर दी? बस कुछ रेफरेंसेस के लिए हमने मेजर करने के लिए। ये वाली लाइन इंडिया से जाती है। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, जो ऊपर वाली लाइन है उसका नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सब आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, एसएस में। ठीक है, ये आप पढ़ लिया हो, मेरे को पता नहीं, बट आपके ये सब कुछ काम की चीजें, तो आप ध्यान से सुनना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमने क्या किया, हमने अपने अर्थ के ऊपर जो भी फॉरेस्ट हैं, जो भी वेजिटेशन है या जो भी एनिमल्स रहते हैं, उनको 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर यहां पे, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। ऊपर है ना नॉर्थ, पता होगा डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, आपका इधर क्या होगा, ईस्ट, और इधर होगा वेस्ट। तो नॉर्थ पोल, ऐसे ही ये क्या हो गया, साउथ पोल। जब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो क्या है, एक तो रीजन होगा ये दोनों रीजन पोल्स, इसको बोलेंगे पोलर रीजन। तो यहाँ पे एनिमल्स होंगे, उनको पोलर एनिमल्स। यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट होगी, पोलर फॉरेस्ट, उनको टुंड्रा फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा रीजन है ये, इन 2 लाइंस तक, इक्वेटर से लेके इन 2 लाइंस तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। इस जंगल को, जो यहां जंगल है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इससे ऊपर जो बच गया ये और ये, इसको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर के नजदीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में दोनों एरिया, ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इससे दूर टेम्परेट ग्रासलैंड, दोनों चीजें सेम, और ऊपर नीचे के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अब हम एक एक करके शुरू करेंगे। पहले पोलर पढ़ेंगे, फिर रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे, और फिर ये पढ़ेंगे। क्योंकि वेदर और क्लाइमेट पढ़ रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, अर्थ पे क्लाइमेट 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। पोलर क्लाइमेट, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोलर रीजन से। ठीक है, तो पोलर रीजन क्या होता है, आपको जो लिखा है टाइप्स ऑफ रीजन। कैसा रीजन? पहला पोलर। पोलर रीजन आर द रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम कोल्डनेस। भाई देखो, सन जो है वो मोस्टली इतने एरिया में ही गिरता है, क्योंकि अर्थ आपकी थोड़ी सी स्लेंटेड होती है, वो सीधी नहीं होती, वो हल्की सी ऐसे होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सन बहुत कम पहुंच पाएगा। इस एरिया में और इस एरिया में जब ये घूम जाएगी तो इधर आ जाएगा, लेकिन ये एरिया तो छुपा रहेगा ना, अभी भी ये भी छुपा रहेगा। तो यहाँ पे आपकी सन कम पहुंचता है, तो ठंडे होते हैं। पोलर रीजन्स आर रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑन द अर्थ। मोस्टली वो क्या होते हैं, दे आर मोस्टली कवर्ड विद स्नो, उन पे लगभग स्नो ढकी रहती है। सन डज नॉट सेट फॉर 6 months एंड वंस सेट डज नॉट राइज फॉर 6 months। मतलब वहां पे 6 महीने तो दिन रहता है और 6 महीने रात। या तो सन उगता ही नहीं, और उगता है तो फिर वो छिपता ही नहीं। तो 6 महीने के लिए सन सेट नहीं करता और 6 महीने सन राइज नहीं करता। उनकी पोजिशन इस हिसाब से। नॉर्थ पोलर रीजन को बोलते हैं आर्कटिक रीजन। आर्कटिक सी सुना होगा आपने, तो वो आर्कटिक सी के अराउंड है, इसलिए आर्कटिक रीजन। और साउथ पोल को बोलते हैं एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक रीजन, या उसका पूरा कॉन्टिनेंट बना रखा हमने एंटार्क्टिका। ठीक है, जिसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट आपका क्या है, वहां पे लिविंग पॉपुलेशन लोग वगैरह नहीं रहते हैं, बट एक रीजन तो है ही अर्थ का, तो वो एंटार्क्टिका बोलते हैं। जो एनिमल पोलर रीजन पे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब पोल तो ठीक है, अब आप हमने क्या बात करी, भाई देखो, जब हमारा हम जिंदा हैं, हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे ठंडी भी है, गर्मी भी है, सब है, लेकिन हम ठीक है, हम लोग जी रहे हैं अच्छे से, सारी चीज़ें चल रही है। बट जब हम बोल रहे हैं कि ऐसी जगह है जहाँ सन भी 6 महीने छुपता है, सन 6 महीने दिखता ही नहीं है, 6 महीने दिखता है, और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, हमेशा स्नो कवर्ड रहती है, तो वहाँ पे फल या आपके पेड़ पौधे और जानवर कैसे होंगे? इंसान तो वहाँ रहते ही नहीं है। तो लेकिन जानवर तो होते हैं, जैसे पेंगुइन्स वगैरह हैं, ये आपके वहाँ पे होती हैं। कभी डिस्कवरी या नेट जियो आपने देखा होगा। तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको कुछ अडेप्टेशंस लानी पड़ती हैं अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लानी पड़ती हैं। ठीक है, जिन मॉडिफिकेशन से वो क्या कर सकते हैं,
वो अपने आप को उस नेचर के, उस मौसम के हिसाब से ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं और वो क्या मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं, वो हम वन ऑन वन बात करेंगे। तो एनिमल अडेप्टेशंस में क्या है, एनिमल्स हैव टू अडेप्ट, एनिमल्स को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज लाइक ह्यूमंस। हमारी तरह देखो जानवरों के पास घर तो नहीं होते कि गर्मी लगी तो हीटर ऑन, आपका सर्दी लगी तो हीटर ऑन कर लिया, गर्मी लगी तो एसी ऑन कर लिया, अंदर घुस के सर पे छत है। अब वहाँ पे उन सब के पास इतनी समझ नहीं है और ना वो इतने क्रिएटिव कि वो ये चीज़ें अपने लिए कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पे जो जानवर हैं उनको नेचर ने ही गिफ्ट दिया है कि उनको किसी और की डिपेंडेंसी की नीड नहीं है। तो हम 3 तरह के एनिमल्स की बात करेंगे, एक पोलर बेयर, एक पेंगुइन और एक माइग्रेटरी बर्ड्स। आज पहले बात करते हैं हम पोलर बेयर की। पोलर बेयर, भालू। भालू आपको पता है हमारे यहाँ नॉर्मल में एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, लेकिन जो पोलर बेयर होते हैं ना उनकी एक खास बात होती है, वो वाइट कलर के होते हैं। नॉर्मली भालू ब्लैक और ब्राउन में आपको मिल जाएगा, बट जो आपके बेयर पोल्स पे रहते हैं वो एक्सट्रीम वाइट होते हैं। मोस्टली जो जानवर है ना, मोस्टली जो पोल्स के ऊपर रहते हैं वो वाइट ही होते हैं। उसका भी एक रीज़न है, वो बताता हूँ। तो पोलर बेयर के पास ऐसी क्या खास बात है जो उसको वहाँ पे रहने में हेल्प करती है? सबसे पहले उसका फर वाइट है। अगर उसका फर वाइट है तो हमने याद करो टेम्परेचर में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो हीट है वो डार्क कलर को ज़्यादा ट्रैप करती है ना। फिर तो उल्टा हो गया भाई, ठंड है ऊपर से हीट भी ट्रैप नहीं करी, क्योंकि हीट का चक्कर ही नहीं है, वहाँ पे सन ही बहुत कम आ रहा है तो हीट करेगी भी क्या। लेकिन वाइट फर से हेल्प क्या होगी, वाइट फर से अगर कोई शिकारी शिकार करने आता है, कि उन्हें भालू बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, भालू की स्किन को बेचते हैं, बहुत महंगी बिकती है इसलिए शिकार करते हैं। तो क्योंकि स्नो का कलर भी वाइट और आपका पोलर बेयर का कलर भी वाइट, तो कोई भी दूर से आराम से बता नहीं सकता कि वहाँ पे बेयर है या नहीं है। तो वो उसके बेसिकली क्या है, प्रोटेक्टिव मेजर है, उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई उसका शिकार नहीं कर सकता, किसी को पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, इसलिए पोलर बेयर कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। दूसरा, अब खुद उसको जब शिकार करना है तो वो भी छुप सकता है, उस जिसका भी वो प्रे करेगा, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर वो शिकार कर रहा है तो स्नो के अंदर दिखेगा नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा अपना शिकार करना। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनके फर की 2 लेयर होती हैं और उसके बाद उनकी बॉडी में स्किन के नीचे एक फैट की हैवी लेयर होती है। इससे क्या होता है कि जितनी भी बाहर ठंड हो जाए वो ठंड उसके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज नहीं कर सकती। वो फैट की लेयर और वो 2 फर की लेयर ऐसा काम करती हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। ऐसा लगा लो अपने 2 स्वेटर डाल ली और नीचे से आपने एक हैवी ऐसी चीज़ और पहन ली जिसके अंदर से एयर क्रॉस ना हो, तो वो ऐसे उनके ऊपर नेचर का गिफ्ट है, उससे वो क्या कर सकते हैं, ईजिली ठंड में रह सकते हैं। ठीक है, कोई पूछे तो आप बता दोगे। सेकेंड एनिमल है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स की बात करें तो पेंगुइन्स की भी स्किन कैसी होती है, बहुत थिक होती है, उसके अंदर भी बहुत फैट कंटेंट होता है, सेम जैसे भालू में होता है, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पेंगुइन्स की क्या खास बात होती है, पेंगुइन्स हमेशा क्राउड में रहते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं घूमते। 50-100 पेंगुइन ऐसे इकट्ठे मिलेंगे। इकट्ठे किस लिए, क्योंकि जब भीड़ होती है कहीं भी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हीट बढ़ जाती है ज़्यादा, अगर वहाँ पे कुछ भी वार्मथ ज़्यादा कम मिल सकती है। जब आपकी क्या ज़्यादा लोग इकट्ठे रहेंगे तो बॉडी सबकी हीट जनरेट करती है, आपको पता है आपकी बॉडी में भी हीट है सबकी में, तो जब ज़्यादा इकट्ठे रहेंगे तो अपने आप ही आपकी गर्मी बनेगी, उतनी ठंड नहीं लगेगी। और थर्ड है उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब थोड़े फ्लैट और फैले हुए, उससे उनकी स्विमिंग ईजी हो जाती है। तो उनको जब मछली पकड़ के लानी भी पड़े तो फटाफट पानी में जाके वापस बाहर आ जाते हैं ताकि वो शिकार भी ईजिली कर सकें। ये सारी अडेप्टेशंस हैं जो उनको मिली हैं, नॉर्मल जानवरों को उतनी अडेप्टेशंस नहीं मिली क्योंकि उनको वहाँ रहना है इतनी मुश्किल कंडीशंस में। ठीक है, थर्ड है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। ठीक है, लेकिन परमानेंटली नहीं जाओ। परमानेंटली जाओ तो आप क्या बोलोगे, आप सेटल हो गए, लेकिन आप सेटल नहीं होते, आप टेम्परेरीली जाते हो, वापस आ सकते हो, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, जैसे स्कूल छोड़ के जाना पड़े कभी तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होता, वो माइग्रेशन मिलता है कि आपने माइग्रेट किया है एक जगह से दूसरी जगह पे। आप हमेशा के लिए नहीं गए हो, आप वापस भी आ सकते हो, लेकिन आप अभी के लिए गए हो। तो क्या होता है, जो बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा ठंड में वो नहीं रह पाते हैं, तो जब
अब मौसम तो दो ही हैं, वहाँ जहाँ पे सर्दियाँ भी ठंडी हैं, गर्मियाँ भी ठंडी है। गर्मियों की ठंड वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में जब टू मच हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के वार्म एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं कि यहाँ से चलो थोड़ी गर्मी होगी, वहाँ चलते हैं, जब वापस गर्मी आएंगी तब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे करते हैं लोग, जब गर्मी हो जाती है सब हिल स्टेशन की तरफ भाग लेते हैं कि थोड़ी ठंड में घूम के आते हैं, सेम चीज़। तो बर्ड्स ऑफ कोल्ड वेदर माइग्रेट टू वार्मर एरियाज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दे रिटर्न बैक आफ्टर विंटर सीजन। विंटर सीजन खत्म हो जाए वापस आ जाएंगे। और वो सबसे बड़ी बात क्या है, वो 15,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। दे कैन गो अप टू 15,000 किलोमीटर्स टू स्टे वार्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है, साइबेरियन क्रेन्स। ये इंडिया में आते हैं, साइबेरिया रशिया से इंडिया आ जाते हैं ठंड से बचने के लिए, और फिर जब गर्मी आती है तो वापस चले जाते हैं। तो ये थी आपकी एनिमल अडेप्टेशंस। ठीक है, पहला पोलर रीजन और एनिमल अडेप्टेशंस में आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आपके रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, कल फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।